और प्रश्न है जीवन जी जैन TDI, और उन्होंने कहा है, बोले महाराज जी दोपहर में आए थे, बोले महाराज उत्तम तप का दिन है आज, तो कुछ उत्तम तप के बारे में बताएं। सुना है कि जो है तप 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, तो इनका क्या स्वरूप है। तो आज मैंने दोपहर में उपदेश दिया था 2 से 3, वहां बताया था तप, ता और पा 2 शब्द से बना हुआ है, ता और पा। ता का अर्थ है जो तारे, ता का अर्थ है जो हमें संसार से तार दे, और पा का अर्थ है जो संसार से पार लगा दे। जो संसार से हमें तार दे, जो संसार से हमें पार लगा दे, वो तप होता है। और तप कौन करता है, तो बोले तप जो होता करते हैं वो मुनिराज करते हैं, इसलिए उनको तपस्वी कहा जाता है, सैनी कहा जाता है, महावृत्ति कहा जाता है, क्योंकि वो महान तप को धारण करते हैं, महान व्रतों को धारण करते हैं, इसलिए वो क्या है, तपस्वी है। यहाँ तक कि बोले जब दीक्षा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया तप को धारण कर लिया है, इसलिए तपस्वी हैं। और तीर्थंकरों के तो तप कल्याणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तप कल्याण। और तो इसलिए वो जो तपस्वी हैं, और यदि वो दीक्षा लेने के बाद यदि कोई किसी प्रकार का उपवास आदि भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको तपस्वी नहीं कहेंगे, फिर भी हम उनको तपस्वी कहेंगे। क्या कई बार लोग, समाज के लोग या कोई भी सोच सकते विचार, यार 10 लक्षण पर चल रहे हैं, महाराज तो उपवास ही नहीं कर रहे हैं, या पूरा चतुर्मास नहीं करा, महाराज लेके उपवास नहीं करा, तो महाराज कैसे तपस्वी। ध्यान रखना, महाराज जो है उपवास करें या ना करें, क्योंकि केवल उपवास ही तप नहीं है, उपवास ही केवल तप नहीं है, तप 12 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, और वैसे तो अनेक प्रकार के हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा तप तो उन्होंने दीक्षा को धारण किया है, निर्गंध मुद्रा को धारण किया है, घर परिवार को छोड़ दिया है, तो सबसे बड़ा तप तो वो धारण कर लिया है। तो अब उन्हें उपवास करें या ना करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो तपस्वी कहलाएंगे। तो और क्योंकि तप के बिना जो है सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोलते ये महिलाएं बैठी हैं, खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, रोटी को जो है तपाएंगे नहीं तो क्या होगा, रोटी कच्ची हो जाएगी, फिर महाराज का पेट खराब हो जाएगा, समझ गए ना। तो रोटी को जो है क्या सेकना पड़ता है। कोई भी हम कच्ची वस्तु खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और पकी हुई खाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, बढ़िया सही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो रोटी को तपना पड़ता है, जब रोटी तपती है तभी पेट में जाकर के वो पचती है, अन्यथा पचती नहीं है। सोना जो है, सोने की कीमत कब होती है, बोले जब तपता है तभी उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार आत्मा की कीमत, आत्मा भी महान कब बनती, आत्मा भी परमात्मा कब बनती है, जब वह तपती है। क्या होती है, तपती है। और जब जितना उत्कृष्ट तप करते हैं उतनी जल्दी वह परमात्मा बन जाती है। जैसे आपने करते हो, सुबह सुबह क्या करते हो, आपके यहाँ दूध आता है, रचना क्या करते हो, दूध आता है तो गरम बर्तन में रख करके गरम करते हैं। तो पहले क्या दूध गरम होता है, बर्तन के दूध, पहले बर्तन गरम होता है फिर दूध गरम होता है। उसी प्रकार जो है हमें शरीर को भी पहले जो है शरीर को तपाते हैं, और उसका फिर आत्मा जो तपती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग दूध गैस पर रख के भूल जाते हो, तो क्या होता है, जो है इतना तपता है कि वो जो है दूध बाहर
निकल जाता है। उसी प्रकार आत्मा, जो आत्मा को ज्यादा तपाओगे तो आत्मा भी निकल जाएगी और सिद्धालय में विराजमान होगी। तो इसलिए तपना जरूरी है। तो ऐसे वह तप दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। अंतरंग तप जो होता है, जो बाहर तप, बहिरंग तप होता है जो दिखने में आता है, उपवास कर रहा है, एक आसन कर रहा है, नीरस कर रहा है, मैं कोई रस का त्याग कर रहा है, आदि विधि ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो सब दिख रहा है। लेकिन अंतरंग जो है तब वो दिखता नहीं है, और वो अंतरंग की भावना से हो सकता है। जो है बहिरंग तब तो हम आप जो है बिना भाव से भी कर सकते हैं, देखा देखी भी कर सकते हैं, लोभ लालच से भी कर सकते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा के भी कर सकते हैं। लेकिन जो अंतरंग तप होते हैं वो अंतर के मन से होते हैं। जब तक अंदर से भाव नहीं होंगे तब तक वह नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे अंतरंग और बहिरंग तप होते हैं। बहिरंग तप जो है प्रायश्चित, जो बाहर के जो तप होते हैं वो अनशन, ऊर्ध्वोदर, व्रत परिसंख्या, रस परिता, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तपः, ये जो बाह्य तप है। अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन उपवास कहा जाता है। ऊर्ध्वोदर, भूख से कम खाना ऊर्ध्वोदर है। व्रत परिसंख्या, मुनिराज आहार के लिए जाते हैं तो विधि लेके जाते हैं। रस परित्याग, 6 प्रकार के रस होते हैं, उनको कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कोई ना कोई रस का त्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए रविवार है, नमक का त्याग कर दिया, सोमवार है, हरी का त्याग कर दिया, मंगलवार है, मीठे का त्याग कर दिया, बुधवार है, घी का त्याग कर दिया, गुरुवार है, दूध का त्याग कर दिया, शुक्रवार है, दही का त्याग कर दिया, और शनिवार है तो तेल का त्याग करते हैं। ऐसी रसों का त्याग। विविक्त का शय्यासन, वो जो है एक जो है व्यवस्थित जो है विश्राम करते हैं, एक करवट से जो है विश्राम करते हैं। ऊबड़ खाबड़ कैसे भी जो उनको आपको मिल जाता है, सैया मिल जाती है, उसमें समता से विश्राम करते हैं। और अंत में जो है जो क्या हुआ, एक कौन सा है, अनशन, ऊर्ध्वोदर, काय क्लेश, मुनिपद उन्होंने धारण किया। और मुनिपद में अनेक प्रकार के जो है उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, अनेक प्रकार की समस्या आदि रोग बीमारी होती हैं, लेकिन उस साधना में समता भाव से पूरी साधना करते हैं। कितना भी क्लेश कष्ट आ जाए उसको बड़े समता भाव से सहन करते हैं। तो ऐसे वह बाह्य तप हो गया। अंतरंग तप जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, अंतरंग प्रकार के जो है जो वो भी 6 प्रकार होते हैं। प्रायश्चित, जो भी हमारे चारित्र में, हमारी आचरण में, हमारे व्रतों में, नियम में दोष लगा है, उनकी जो है उन दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित होता है। गुरु आदि के प्रायश्चित लेते हैं। विनय, प्रायश्चित विनय, हमें जो है पंच परमेष्टि आदि की जो है विनय करना। वैयावृत्ति, जो हमारे गुरुजन हैं उनकी जो है वैयावृत्ति करना। आहार व्यान आदि अनेक प्रकार स्वास्थ्य आदि को देखते उनकी जब जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करना। प्रायश्चित विनय भैया। स्वाध्याय, स्वाध्याय जो हमारे जिन वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो 4 अनुयोग बटी है, ऐसे उन ग्रंथों का क्रम से स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। और किस लिए करना, केवल जो है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को अपने ज्ञान की बताने के लिए नहीं कि हमें बहुत ज्ञान है, अपितु जो है विनय आए हमारे अंदर जो है हमारी आत्मा का कल्याण हो, ये तो उसके लिए स्वाध्याय किया जाता है। प्राचीन विनय स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, जो अनेक प्रकार की जो उपाधि हैं उन उपाधि को उनका त्याग किया जाता है, तो व्युत्सर्ग होता है। और अंत में जो है ध्यान, जो हमारे कर्मों को निर्जा करने में सहायक होता है, ऐसा वह शुभ ध्यान करना। अशुभ ध्यान नहीं, क्योंकि 2 प्रकार का ध्यान है, एक अशुभ ध्यान, एक शुभ ध्यान। आर्त रोध ध्यान जो है वह अशुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान शुभ ध्यान है। वर्तमान में जो है शुक्र ध्यान तो नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान हम कर सकते हैं, श्रावक भी कर सकते हैं, मुनिजन भी कर सकते हैं, लेकिन अशुभ ध्यान ना करें। हम अनादिकाल से अशुभ ध्यान करते आ रहे हैं, इस कार्यक्रम संसार में भटकते आ रहे हैं, कर्मों से बनते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, शुभ ध्यान करना है। इस प्रकार से वह अंतरंग और बहिरंग तप के बारे में जानना चाहिए।